सिकंदर बहुत पराक्रमी और योद्धा और यशस्वी और विजयश्री को प्राप्त था। जिधर से निकल जाता वो विजयश्री उसके चरण चूमती थी। मतवाला होकर के जा रहा था, कुछ संतों ने देखा तो संत जो है वो नाचने लगे, वाह सिकंदर आया, बहुत बलवान हो तुम, वीर हो, योद्धा हो। तो रुका प्रशंसा सुन के। तो उनका हम लोग गरीब हैं, कभी कभी कपड़ा फट जाता है तो सुई हमारे सीने के काम में है, तो हम तो मरेंगे तो कुछ ले नहीं जाएंगे, लेकिन आप वीर हो, योद्धा हो, ये सुई ले जाना, हमें परलोक में दे देना, आप इतना काम करना। तो उसने कहा कैसी बात करते हो, मरने के बाद तो कुछ नहीं जाएगा। तो बोले वो तेरे को यही समझना है कि जो हजारों की खोपड़ियां काट रहा है, अपने बल के अहंकार में चूर घूम रहा है, सुई भी नहीं ले जाने की ताकत है तेरे में, एक सुई भी यहाँ से नहीं ले जाएगा, किसके लिए कर रहा है। तो उसने आदेश किया कि जब सिकंदर मरे तो हाथ ऐसे विमान से कर देना जिससे सब लोग जाने, ऐसा पराक्रमी और ऐसा पूरे संसार को अधीन करने की इच्छा रखने वाला जब मर के जा रहा है, कुछ हाथ में नहीं, कोई साथ नहीं। ये बातें केवल शास्त्रों में नहीं, लेकिन इनको विचार करो तो आप बलवान बन जाओ। जैसी जैसी इच्छा करोगे वैसा ही भगवान तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करेंगे। प्रायः मनुष्य दूसरे मनुष्यों की तरफ लगना चाहता है, मनुष्य मनुष्य की तरफ लगना चाहता है, देवता या भगवान की तरफ तो बात जाने दो, और उसे अपने अधीन करना चाहता है। कोई है अपने प्रति श्रद्धा करवाना चाहता है, अपना पूजन, अपना आदर, अपना मान, अपना सम्मान करवाना चाहता है, परंतु भगवान सर्वोपरि होकर किसी को अपने अधीन नहीं बनाते। प्रत्युत जो जहाँ श्रद्धा रखता है उसकी श्रद्धा को वहीं दृढ़ कर देते हैं। ये भगवान की उदारता, महानता, निरपेक्षता है। अर्थात ऐसे जो संत होते हैं जो भगवान के स्वरूप को जानने वाले होते हैं। अब राम उपासक है तो उसे राम उपासना में दृढ़ कर दिया, शिव उपासक तो शिव उपासना में दृढ़ कर दिया, माता जी का उपासक तो माता जी को उपासना। अब वो कहता है कि मैं आपकी उपासना धारण करना चाहता हूँ, जैसे जो कहता है मैं हे भगवान आपकी शरण में, तो उसे भगवान अपनी श्रद्धा देकर पुष्ट कर देते। ऐसे संसार बर्दाश्त नहीं करता। संसार गुण मानिए, उसको प्योर गुण चाहिए। स्वयं में चाहे सैकड़ों अवगुण हो, लेकिन वो पसंद गुण को करता है। अगर एक भी अवगुण उसको समझ में आ गया उसकी समझ से, बस वो रिजेक्ट कर दे। लेकिन भगवान या प्रियाजू अवगुण समझ में ही नहीं आता हो। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। तभी ये जो दोष दर्शन करने वाले हैं, इन्हीं का नाश होता है, इन्हीं का पतन होता है। भक्त में यद्यपि वो दोष है, पर आपने दोष दर्शन करके भक्त का अपराध किया, अब आपने भक्त अपराध फलीभूत होता है। ऐसा तांडव मचाता है जैसे पटाखा नहीं बांध देते 100-200, ये फूटा वो फूटा, वो फूटा वो फूटा, वो पकड़ में नहीं आता कि कहाँ से पकड़ूं, कैसे संभालूं। यही हमारी विजय है कि प्रभु अपनापन को देखते हैं, अपने जन के दोष नहीं देखते। अगर वो हमारे दोष देखे तो हम कभी प्रभु की प्राप्ति कर ही न पावे, प्रभु लायक ही नहीं है। क्योंकि बहुत जन्मों से जगत से खेलने का स्वभाव बन गया है। मन बरगदिया बाबा थे, गांव के लोग नाम रख देते हैं, जैसे बरगद के वृक्ष के नीचे रहते थे तो बरगदिया बाबा कहते थे। बुढ़िया बाबा के चरित्र में पढ़ा है, वो ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष, उनके पैर में कुछ ऐसे सड़न पैदा हुई थी, कीड़ा पड़ गए, तो कहते हैं जो कीड़ा जमीन में गिर जाता उसे उठा के फिर पैर में रख देते, भैया तेरा आहार है। अब एक चींटी शरीर में रेंगने लगे तो शरीर में हलचल पैदा हो जाती है। कीड़ा पड़ जाए पैर में और वो कहें भैया तू शांति से खा, कितनी शाश्वत शांति को प्राप्त और शरीर से अलग महापुरुष है। एक बार सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज पूज्य भाई जी से मिलने के लिए ऋषिकेश गए। उस समय भाई जी की हालत बहुत खराब थी, उठने लायक भी नहीं थे। सीताराम ओंकारनाथ जी से प्रार्थना की कि इस समय भाई जी नहीं मिल सकते क्योंकि हालत उनकी बहुत खराब है। किसी ने यह सूचना भाई जी को दे दी, तुरंत भाई जी उठ कर जैसे स्वस्थ पुरुष, और 2 घंटे तक सत्संग हुआ। भाई जी इतना भी प्यारा पति हो या पुत्र हो, जब वो पधार जाता है ना, उसे कहा जाए रात भर तुम बैठे रहना, 2 लोगों को बैठा लो, डर लगता है। क्यों? कि वही पति पुत्र है जिसे एकांत में आप अपना मानते थे। नहीं, वो चले गए। कौन? वो नहीं जानती, पर वो चले गए। जानती तो शरीर को थी, उसको तो जाना ही नहीं ना कभी। तो आप शरीर को क्यों तुम अपना नहीं मान रहे? अनजाने में भी वो सत्य वस्तु को मान रहे थे, पर स्वीकृति इसलिए नहीं हुई कि अपने असत को अपना मैं माना, सामने असत को अपना माना, इसलिए स्वीकृति नहीं, पर अनजाने में भी सत्य का आदर है। अब ले जाओ इनको, फेंक दो, गाड़ दो, जला दो। क्यों? जिसको जानती नहीं थी उससे कहां तुम्हारा प्यार? प्यार तो इसी से था। ठीक है, पर वो नहीं रहे। अब वो को नहीं जाल पाई। वो अगर वो को जाल लेला
तो हम न तुम दफ्तर गुम, एक ही है दूसरा संसारिक पिक्चर देखने जाए तो मन मतलब 3 घंटे कब निकल गए ये पता ही नहीं लगता, पर भजन में 3 घंटे निकालना महाराज जी अंदर मन तहलका मचा देता है। ऐसे में महाराज जी कोई हल है क्या? हाँ, क्यों नहीं है, हर बात का हल है। आप करना चाहो, देखो आपके अंदर सुख बुद्धि हो गई फिल्म में, आपने पहले सुख बुद्धि की है, जबकि उसमें कहाँ सुख है, क्या सुख है। आप सब जानते हैं फिल्म झूठी होती है, एक झूठी मनगढ़ंत बात को दिखाया जाता है। ना उसमें मरना सत्य, ना उसमें जन्मना सत्य, ना उसमें मिलना सत्य, ना बिछड़ना सत्य, ना उसमें कहानी को, सब असत्य दिखाया जाता है एक झूठे संसार में, और डबल झूठा। और आप पैसा दे के देखने जाते हैं, क्यों? क्योंकि आपकी सुख बुद्धि है। यदि भगवान के भक्तों के संग से, भगवान के प्रेमी संतों के संग से आपकी सुख बुद्धि नाम में हो जाए, भगवान में हो जाए, तब भजन में रंग आता है। अभी सुख बुद्धि भोग में है, सुख बुद्धि रुपए में है, सुख बुद्धि। दूसरों का मंगल तुम सोच ही नहीं सकते, तुम उसी का मंगल सोचोगे जिससे तुम्हारी ममता है, जिससे आसक्ति है। जिस दिन तुम दूसरों का मंगल सोचने की बात समझ में आ जाएगी तो आपके हृदय से निकलेगा सर्वे भवन्तु सुखिनः। अब ये बात कोई महात्मा बोल सकता है, साधारण नहीं बोल सकता। आप जांच के देखो दूसरों में कौन है, पति पुत्र रिश्ते नाते पड़ोसी, वही जो आपसे ममता रखता है। ऐसे कि मंगल की नहीं सोच सकती, तुम्हें गाली दे और तुम सोचो तुम्हारा मंगल हो जाए। ये संत है, ये हृदय भगवदानंद से युक्त है, इसको समझना होगा। जैसे कहते हम तो दूसरे का हित करते हैं, क्या करते हैं हम? रोड में हलवा पूड़ी और सब बांटते हैं, दूसरे का हित करते हैं, उसमें हमारी कोई कामना नहीं। अंदर से भगवान को साक्षी करके देखो, मान की कामना है कि नहीं, इसके बदले में कुछ मिले कामना है कि नहीं, पुण्य मिले। आगे चल करके हम आज 10,000 की पूड़ी बांट रहे हैं, कल 1 लाख की बांटने लगे और हमारे पास 1 करोड़ स्टॉक है कि नहीं। गणित देखो, सर्वज्ञ भगवान तुम्हारे हृदय में बैठा देख रहा है, अपने आप पोल खुल जाएगी। तो हम सबका मंगल नहीं मनाते, हम उसी का मंगल मनाते जिससे हमारा स्वार्थ कद। आगे वाले को देखना, सामने वाले को देख करके जीना, ये तो जलन का जीवन है। एक लड़के ने अपने पिताजी से कहा, बड़े धनी मानी थे, स्कूल पैदल जाता था, तो एक दिन देखा एक लड़का साइकिल से निकला। ये बढ़िया यार, पैदल से तो बहुत अच्छी चीज है। सामने वाले को साइकिल में जाते देखा, उसने कहा, पिताजी हमको एक साइकिल ले दो। चलो बेटा है, ले दिया। अब कुछ दिन साइकिल से चला तो बगल से स्कूटी से निकल गया। यार इसमें तो पैर भी नहीं चला ले, केवल हाथ का ही सहारा दे रहा है। बोले पापा कल से स्कूल हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले मुझे स्कूटी चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए। धनी मानी थे, मोटरसाइकिल दे दी। कुछ दिन मोटरसाइकिल से चले तो पानी गिर रहा था, हवा चल रही थी, भींग रहा था। देखा कि कार में शीशा बंद, आराम से बैठा आदमी बगल से निकल गया। यार क्या चीज है, मकान में जैसे बैठे। घर गया, मोटरसाइकिल खड़ी कर दी, पिताजी से कहा, पिताजी जब कार खरीदोगे तो स्कूल जाएंगे। वो धनी मानी थे, उन्होंने कार खरीद दी। एक दिन बहुत जाम लगा हुआ था, जाम में देखा कि निकलने का कोई चांस। भगवान भूत भविष्य वर्तमान सभी समय में रहते हैं। भगवान थे, भगवान है, भगवान रहेंगे। तो भगवान हम में भी है, भगवान हम में भी थे, हम में है, हम में रहेंगे। कभी वो हमसे अलग हो ही नहीं सकते, हम उनसे कभी अलग हो ही नहीं सकते। भगवान की भी ताकत नहीं कि हमसे अलग हो जाए, इसमें शब्द लिखा है। भगवान की भी वो ताकत नहीं कि हमसे अलग हो जाए, क्योंकि मैं उन्हीं का अंश हूँ। प्राणी कभी भी कहीं भी रहे, भगवान उस पर दृष्टि लगाए हुए है, भगवान उसे देख रहे हैं। देखो साधक भाव में आप जो भजन कर रहे हो, आप जो त्याग कर रहे हो, आप जो तपस्या कर रहे हो, आप जो वृंदावन वास कर रहे हो, आप जो ठाकुर सेवा कर रहे हो, आप जो गुरु के प्रति भाव कर, उसे भगवान देख रहे हैं। संभालना, ये मत जानना कि कोई देख नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा। भगवान देख रहे हैं, भगवान सुन रहे हैं। माम तु वेद न कश्चन, भगवान कह रहे हैं जैसे बांस की चिक दरवाजे पर लटका दे तो भीतर वाला बाहर वाले को तो देख सकता है, लेकिन बाहर वाला भीतर वाले को। भगवान भूत भविष्य वर्तमान सभी समय में रहते हैं। भगवान थे, भगवान है, भगवान रहेंगे। तो भगवान हम में भी है, भगवान हम में भी थे, हम में है, हम में रहेंगे। कभी वो हमसे अलग हो ही नहीं सकते, हम उनसे कभी अलग हो ही नहीं सकते। भगवान की भी ताकत नहीं कि हमसे अलग हो जाए, इसमें शब्द लिखा है। भगवान की भी वो ताकत नहीं कि हमसे अलग हो जाए, क्योंकि मैं उन्हीं का अंश हूँ। प्राणी कभी भी कहीं भी रहे, भगवान उस पर दृष्टि लगाए हुए है,
भगवान उसे देख रहे हैं। देखो साधक भाव में आप जो भजन कर रहे हो, आप जो त्याग कर रहे हो, आप जो तपस्या कर रहे हो, आप जो वृंदावन वास कर रहे हो, आप जो ठाकुर सेवा कर रहे हो, आप जो गुरु के प्रति भाव कर, उसे भगवान देख रहे हैं। संभालना, ये मत जानना कि कोई देख नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा। भगवान देख रहे हैं, भगवान सुन रहे हैं। माम तु वेद न कश्चन, भगवान कह रहे हैं जैसे बांस की चिक दरवाजे पर लटका दे तो भीतर वाला बाहर वाले को तो देख सकता है, लेकिन बाहर वाला भीतर वाले को, अगर एक बार गलती हुई है तो एक बार बड़े बड़ों से गलती हो जाती है। ऐसा होता है, चूक हो गई, जीवन में दोबारा नहीं करूंगा, तो एक बार चांस देना चाहिए। अगर दोबारा भी हो जाए तो समझ लेंगे सुधरने वालों में नहीं है, फिर तो उसे छोड़ देना चाहिए। एक बार किसी से भी कोई बड़ी गलती हो सकती है, इसलिए हमारी प्रार्थना है एक बार गलती को क्षमा करना सीखें। किसी की भी गलती को एक बार क्षमा, कई बार ऐसे अच्छे पुरुषों से गलती हो जाती है जो पश्चाताप करते हैं कि एक बार मुझे अगर अवसर मिले तो मैं अपनी कमियों को छोड़ करके अच्छा बन सकता हूं, एक बार मुझे एक बार अवसर मिलना चाहिए, तो जरूर देना चाहिए। ऐसा अवसर जरूर देना चाहिए, क्षमा करना चाहिए, उसे फिर अवसर देना चाहिए। फिर अगर वो ऐसा करता है तो सदा सदा के लिए त्याग देना चाहिए। अगर ये संयोग बन गया कि मनुष्य शरीर और भगवान की कृपा और गुरुदेव का वर्णन और इस पर भी भगवत प्राप्ति न की तो आत्महत्या रहा है, बड़ी दुर्गति होगी उसकी। मयानुकूलेन, भगवान की कृपा, नभस्त्वरेति तम पुमान भवाधिम न तरित सा आत्मा। अगर ऐसे में नहीं तर रहा कि मेरी इतनी कृपा हो गई, मनुष्य शरीर दे दिया, अनुकूलता दे दी, गुरुदेव रूप से मैं मिल गया, फिर भी बात न मान करके अगर अपना उद्धार नहीं करता तो आत्महत्यारा है। ऐसा अमूल्य अवसर न खोया जाए। हम अपना उद्धार करते हैं या आत्महत्यारे बनते हैं, हमारे ऊपर दोनों बातें हैं। अगर ये मनुष्य शरीर पाकर गुरुदेव, संत और शास्त्र के विरुद्ध न चले तो अभी अभी हमारे अंदर शुद्ध ज्ञान प्रकट होने लगे। लेकिन माया ऐसी है कि वो निंदा करने वाले पर श्रद्धा हो जाएगी, बुरे आचरण करने वाले पर श्रद्धा हो जाएगी, पर इष्ट गुरु पर श्रद्धा होना बड़ा मुश्किल। हर समय राधा वल्लभ लाल का